अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के मेरे इस व्लॉग का आप सभी को बेसब्री के साथ इंतज़ार होगा और आप सब लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार 4.5 साल यूट्यूब के ऊपर लगातार काम मैंने किया है। बीमारी हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक दिन जो है ना मैं वीडियो अपलोड करती ही करती थी। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से कहाँ पर गायब हो गई थी और मैंने अपना यूट्यूब का जो काम है ना वो क्यों छोड़ दिया था। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी कियास आराइयाँ की हैं। कुछ लोगों ने बोला कि मैं इद्दत में हूँ, कुछ लोगों ने बोला कि मैंने अपनी सर्जरी करवाई है, और कुछ लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि पता नहीं मैं कहाँ चली गई हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो बहरहाल वो आप लोगों की अपनी एक राय थी। जब तक मैं खुद आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ चली गई थी, क्या हुआ था, क्यों मैंने यूट्यूब छोड़ा था, क्यों मैंने व्लॉगिंग छोड़ी थी, चीज़ें जब तक मैं नहीं बताऊंगी ना तब तक आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है ना मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि पूरे 3 महीने जो है ना मैं कहाँ पर गायब थी। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो बड़ा खुश हो गए होंगे कि मैंने यूट्यूब चैनल छोड़ दिया है, अब मैं यूट्यूब पर काम नहीं करूँगी। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा याद भी किया होगा, क्योंकि 4 साल से आप लोग मेरे साथ थे। अच्छे अच्छे कमेंट करना, बहुत सारे मशवरे देना, और उस टाइम पर मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरा साथ दिया था। जब मैं बिल्कुल अकेली थी तो मेरा दिल करता था मैं किसी के साथ बातें करूं, अपनी सारी जितनी अपनी मेरी स्टोरी है मैं किसके साथ शेयर करूं। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक राह दिखाई थी। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, तो यहाँ पर मैंने अपनी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है ना वो सच्ची सच्ची जो है वो मैंने शेयर की हुई है। और अभी मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ऐसा मेरे साथ क्या हुआ था, आज के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आवाज़ अच्छी आए, आप लोगों को समझ में आए, जिसकी वजह से मुझे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ये ना मेरे साथ तीसरी बार हुआ है, जिसकी वजह से मैंने दुनिया का हर एक काम छोड़ दिया था और तकरीबन कंप्लीटली तौर पर जो है ना मेरा दिल हर चीज़ से उठ गया था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये मेरे साथ तीसरी बार हुआ है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये वाली जो सिचुएशन मेरे साथ या जो मसला मेरे साथ हुआ है ना ये किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और जब भी मेरे साथ हुआ है ना या किसी के साथ भी होता है तो लोग उसको मशवरा देते हैं, सब्र करो, कुछ नहीं होता, हिम्मत करो, अल्लाह पर भरोसा करो। लेकिन अंदर से जो सब्र कर रहा होता है, सब कुछ झेल रहा होता है, उसके अंदर दिल में दिमाग में क्या चल रहा होता है ये वही जानता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब इस तरह के हालात जो मेरे ऊपर गुजरे ना, आप किसी को भी सब्र करने का मशवरा ना दिया करें, क्योंकि वो बड़ी तकलीफ में होता है। आगे इतना सारा सब्र कर रहा होता है और जब आप उसको ये चीज़ बोलते हैं ना कि आप सब्र करो तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अभी एक बीमारी से गुजर रही थी, परेशानी से गुजर रही थी, मैं ठीक हुई हूँ। अब वो लोग मुझे बुरे लगने लगे जिन्होंने बोला था कि आप सब्र करो, और वो लोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं जो मेरे घर आते थे, मेरे पास बैठते थे, मेरे कपड़े धोकर देना, बच्चों की देखभाल करना, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करना और मुझे इस चीज़ से निकालना। ठीक है, उन लोगों से मेरा एक ऐसा रिश्ता है ना, वो सिर्फ 3 लोग हैं। एक तो है मेरी आंटी जिन्होंने मेरी शादी की थी, बहुत अच्छी हैं। अभी तो मैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे शिफ्ट करवाया है ना वहाँ से, कि क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान थी, अजियत में थी, और मेरी आंटी वहाँ पर सबसे पहले मेरे पास पहुँची थी और उन्होंने वहाँ से मुझे निकाला था और कह रही थी, जो मेरा अपना घर था मैं उसकी बात कर रही हूँ, मुझे यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद मेरी एक और दोस्त है, वो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हैं, और यहाँ से मेरा घर वो अपना वाला जो है ना काफ़ी ज़्यादा दूर था। और जब मैं इस सिचुएशन से गुजर रही थी ना, ज़रा सी कॉल करती, ज़रा सी मैसेज करती कि मुझे आपकी फौरन जो है ना बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के, अपनी सारी जो मसरूफियात है उनको छोड़ के वो मेरे पास पहुंच जाती थी। उसके बाद एक और हैं, 3 लोगों का मैंने जिक्र किया, तीसरे का मैंने बता दूं, वो तो मेरी जिगरी दोस्त हैं और मुझे वो ना जान से प्यारी हैं, क्योंकि 12 साल से मेरा उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता है। कभी बोर नहीं होंगी, कभी उनका दिल नहीं भरेगा, जब मेरा दिल करेगा उनसे बात करने को बात करेंगी, अच्छा मशवरा देंगी और मेरे हाथ चूमेंगी। एक वो है कि कभी उनका दिल जो है ना वो कॉल करेंगी तो अहमियत कम हो जाएगी, ये हो जाएगी, डेली कॉल करना, पूरा दिन मैसेज करना, वॉइस मैसेज करना। कभी कभार मैं नहीं भी सुनती थी क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर रही थी। तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं, आप मेरा मैसेज नहीं सुन रही, मेरी कॉल नहीं उठा रही। तो उनको पता था कि ये किस सिचुएशन से गुजर रही, कभी वो नाराज़ नहीं हुई। मेरे घर से कपड़े लेकर जाना, बच्चों के कपड़े धोकर प्रेस करके, अपने भी बच्चे हैं और ढेर सारे मेरे कपड़े भेजना। आप यकीन जाने, इन 3 लोगों से जब मैं इस चीज़ से निकली हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार हो गया। और कभी भी इन 3 लोगों की ना खुशी में बेशक शामिल ना हूँ मैं, कभी भी ये मुझे बोले ना कि हम परेशान हैं या कुछ भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं हमेशा इनके लिए हाजिर रहूँगी। क्योंकि
खुशी में जाने तो सभी चले जाते हैं, लेकिन जब गम में काम आए ना, वो इंसान आपके दिल के अंदर ना हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है, बस जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्यों छोड़ दिया था। हालांकि यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था, व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरे चंद ही लोग थे, मेरे अपने ही थे, मेरे बहन भाई अब्बू, इनसे भी मेरा राब्ता कम हो गया था। यूट्यूब पर नहीं थी, घर के कामों में दिल नहीं लग रहा था, बच्चों को बड़ी मुश्किल के साथ मैंने ये जो इस चीज़ से निकली हूँ संभाला, सब कुछ मैंने किया। अच्छा, जब उस अपने वाले घर में मैं रहती थी ना, तो अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। 2011 में मुझे हुआ था शदीद किस्म का डिप्रेशन, ठीक है। बड़े मुश्किल हालात थे, मेरे बाल मतलब गिर गए, चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो गई, इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे यूँ लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी। और दूसरी तरफ मुझे बच्चों की भी फिक्र थी कि मेरे अलावा तो इनका कोई है नहीं, तो इनका क्या होगा। अच्छा, बड़ी मुश्किल के साथ जो है ना 2011 में तबीयत ख़राब हुई, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई और पैनिक अटैक जिसको कहते हैं वो मुझे हुए थे। और 2014 में जाकर मैं ठीक हुई। देखिए, इतना लंबा टाइम जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। पहली दफ़ा मुझे डिप्रेशन हुआ था, कोई बताने वाला ही नहीं था, और अल्लाह की तरफ से बस मेरा इलाज हुआ था, मैं ठीक हुई थी। उसके बाद मोहम्मद अहमद के पैदा होने से पहले मुझे ये हुआ था, डिप्रेशन मुझे हुई थी बहुत शदीद किस्म की। उसके बाद भी मैं निकली इस चीज़ से बड़ी हिम्मत की और हौसले के साथ जो है मैं निकली हूँ। और अब जो है ना तीसरी बार मुझे इतनी शदीद किस्म की डिप्रेशन हुई। और जाहिर सी बात है किसी इंसान की वजह से हुई होगी ना। अचानक से आप खुशहाल बैठे हैं, अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, अपना मतलब यूट्यूब के ऊपर बड़ी दिलचस्पी के साथ, दिलजोई के साथ आप काम भी कर रहे हैं, और अचानक से आपकी ऐसे ही खुश बैठे बैठे तबीयत ख़राब होगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक इंसान ने ना मुझे बड़ी टेंशन दी, परेशानी दी, जिसकी वजह से ना मैं अचानक से डिप्रेशन में गई। मुझे एक दिन रात को ही पैनिक अटैक आया दोबारा से। पैनिक अटैक पता है क्या होता है? एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से ना आपको आता है। मुझे इस तरह से पैनिक अटैक आया। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी कि ये पैनिक अटैक होता है। अचानक से आपको लगता है कि आपके जिस्म से जान निकल रही है, हाथ पाँव बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, और इतनी ज़्यादा आपको घबराहट होती है और कपकपी सी ना तारी हो जाती है। तो रात के टाइम अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, और जो है ना करीबी हॉस्पिटल में, नया वो हॉस्पिटल खुला था जहाँ मोहल्ले में मैं पुराने मोहल्ले में रहती थी, आमना मुझे लेकर गई। और आमना ने डॉक्टर को बोला कि इनके साथ ये हो रहा है। मैंने भी बताया जो मुझे समझ में आ रहा था, थोड़ा बहुत मैंने बताया, क्योंकि बिल्कुल भी ना मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था उस रात, और कुछ कर भी नहीं पा रही थी, समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैंने सारी सिचुएशन uनको बताई तो उन्होंने बोला इनको पैनिक अटैक आया है, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से वो होता है। एक होता है हार्ट अटैक होता है, वो तो सभी को पता है, लेकिन पैनिक अटैक उन्हीं लोगों को होता है जिनको ज़्यादा डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से ना आप बिल्कुल आपका दुनिया से जो है ना दिल ही उठ जाता है, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। रोना बहुत ज़्यादा आ रहा था, रो के बुरा हाल। अब YouTube मैंने क्यों छोड़ा था वो मैं बताऊंगी। मैंने रोने की वजह से YouTube छोड़ा था, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर, मेरा दिल इतना छोटा है, इतना मेरा दिल नरम है। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप मतलब बड़ी बहादुर हैं, ये है वो है। अंदर से आप जब किसी इंसान के साथ रहते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं ना, तब आपको जाकर पता चलता है। मैं कभी कभी चाय बना रही होती ना, चाय, तो मेरी अम्मी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। चाय बनाते बनाते अम्मी को याद करते मैं रोने लग जाती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। और इस दफ़ा मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा रोई हूँ, और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग उन आंसुओं को देखकर ना बड़ा खुश हुए, उनके दिल को सुकून मिला है। हालांकि मैंने कभी भी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, और ना मैं किसी के काम में मुदाखलत करती हूँ, ना मैं किसी के पास ज़्यादा बैठती हूँ, ना मैं लोगों के घरों में ज़्यादा जाती हूँ, ना मेरी लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती है। क्यों नहीं है? हम कर सकते हैं, हर जगह मिल सकते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ होती थी, मैं खामोशी के साथ काम करती थी। मैं कहती मैं किसी के साथ ना ज़्यादा दोस्ती नहीं करती, बस 2-3 लोग जो है ना वो मेरे दिल को भागे, वो मेरे बड़े करीब हैं, और इंशाल्लाह वो हमेशा रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, उनको उनके घरों में जाना, अपने घर में उनको बुलाना, मुझे ये बिल्कुल ना पसंद नहीं है। और क्यों पसंद नहीं है? ये लोगों ने मुझे सिखाया है, उन्हीं से जो है ना सीख के मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मुझे भी ज़रा महफिल में बैठने का, और हमारी बड़ी फैमिली थी, सब ये चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन अब जो है ना लोगों ने मुझे सिखाया है, मुझे तन्हाई जो है ना वो बड़ी पसंद है। मैं क्या बता रही थी, हाँ, मैं ना इस बार जो है ना डिप्रेशन से गुजरी हूँ, एंग्जाइटी से गुजरी हूँ, पैनिक अटैक से गुजरी हूँ, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी मेरे दिमाग के ऊपर डाला गया। और जो है ना यूट्यूब के ऊपर मैं इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं ना रोना नहीं चाह रही थी,
کیونکہ ڈپریشن میں آ کر میں نے کافی ساری اپنی ویڈیوز بنائی ہیں. میں امی کو یاد کر کے, ابو کو یاد کر کے, اپنے گھر کو یاد کر کے, اپنی بھائی کو, جیسے بھائی کی بھی طبیعت خراب ہے تو یہ سب چیزیں یاد کر کے نا, تو میں جب بات کرتی نا یوٹیوب کے اوپر تو میں رونے لگ جاتی تھی. تو کافی سارے لوگ بولتے تھے ویوز کے لیے کر رہی ہے, ڈھونگ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. کچھ لوگ بڑا خوش بھی ہو رہے تھے. تو اس بار میں نے بڑی کوشش کی, حالانکہ میں ڈپریشن میں تھی, تو میں نے کہا میں ڈپریشن میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو نہیں بنا کر ڈالوں گی. مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, یا کچھ لوگ الٹی سیدھی جو ہے نا میرے خلاف باتیں کرے, تو اس سے بہتر ہے میں کنارہ کر لیتی ہوں. جب میری طبیعت جو ہے تھوڑی سنبھلے گی, بہتر ہوگی, مجھے لگے گا کہ ہاں میں کام کر سکتی ہوں, آ سکتی ہوں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا سکتی ہوں, میرے اندر ہمت آ گئی ہے, حوصلہ آ گیا ہے, تو تب جا کر جو ہے نا میں اپنا کام کروں گی. نہیں تو مجھے رونا دھونا بالکل بھی, اب بہت کر چکی ہوں, اب مجھے نہیں رونا کسی کے سامنے. بالکل فریش اور ہنستے مسکراتے آپ لوگوں کے سامنے آنا ہے. باقی اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں تھی. جو لوگ عدت کا بول رہے تھے وہ بھی میں نہیں کچھ بات کرنا چاہوں گی اس موضوع پر, ایسا کچھ نہیں تھا. دوسری بات سرجری کا بھی بولا گیا, پریگنینسی کا بھی بولا گیا, سب چیزیں, وہ کچھ ان میں سے کوئی چیز تھی ہی نہیں. بس یہ تھا کہ میں ڈپریشن میں تھی اور مجھے پینک اٹیک آئے, انگزائٹی ہوئی, اور جس کی وجہ سے رونا تھا میرا بہت زیادہ. رونے کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اپنا یوٹیوب چھوڑ دیا تھا ٹوٹلی طور پر. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے نا میں یوٹیوب کو چھوڑوں گی نہیں, میں کام کروں گی, کوشش کروں گی میں ڈیلی ولاگ اپلوڈ کروں. لیکن اگر میں نہ کر سکی تو وہی میری پرانی روٹین ہوگی. انشاءاللہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی اپنا جو ہے اپنی جو لائف ہے اس کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, فیملی کے بارے میں, گھر کے بارے میں, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میری, جو میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہوں, میں پوری کوشش کروں گی کہ اب بھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. تو اس دوران جو ہے نا ڈپریشن میں جب میں آئی تو میرا کسی سے بات کرنے کا, کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے اوپر یہ ہوا ہے ان کو پتا ہوگا. اور کافی ساری جو لڑکیاں تھیں مجھے واٹس ایپ کے اوپر, لڑکیاں ہی ہیں زیادہ تر میری, یا پھر وہ میرے جو رشتے دار ہیں پیچھے کچھ وہ ہیں, تو وہ بولتی تھی کہ آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں, ہماری کون سی بات آپ کو بری لگی ہے, آپ ہمارا میسج کیوں نہیں سن رہی, آپ ہماری کال کیوں نہیں اٹھا رہی, بات کیوں نہیں کر رہی, ہم سے پہلے بات کرتی تھی. کبھی کبھار میں یوٹیوب کا کام کرتی ہوں تو موبائل میں ویڈیو ایڈٹ کرنا, ویڈیو شوٹ کرنا, تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جواب تھوڑا بہت میں ان کو دے دیتی تھی. لیکن اس بار جو کہہ رہی تھی کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے, کسی سے کچھ بھی غلطی نہیں ہوئی. میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں رابطہ رکھوں گی جن لوگوں سے میرا رابطہ تھا, اور آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہو. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں کسی کا میسج نہیں سن پائی, کسی سے بات نہیں کر پائی, تو آپ سب لوگ پلیز مجھے معاف کر دینا. اور میرے لیے دعا کرنا, میرے بچوں کے لیے دعا کرنا, اور اسپیشلی رمضان کا مہینہ ہے, آپ سب لوگوں نے میری امی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین ثم آمین. اور بس کچھ بھی ایسا کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی نہیں ہے. اب الحمدللہ سے میں 90% تک ٹھیک ہوں. بالکل ایسا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کام کر سکتی ہوں, اور میں کر بھی رہی ہوں. اور سحری کو اٹھنا, افطاری بنانا, بچوں کو دیکھنا, بچوں کی پڑھائی پہ بچوں کو بھیجنا, سب چیزیں پہلے کی طرح نارمل روٹین کے اوپر آہستہ آہستہ جو ہے, پہلے 2 دفعہ جس طریقے سے ڈپریشن سے نکل کر میں آئی تھی, اس بار بھی میں آ رہی ہوں. آپ سب لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے, میرے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور بس انشاءاللہ تعالی کل سے جو ہے نا میری ولاگنگ سٹارٹ ہو جائے گی, میں کام کروں گی. اور آپ لوگوں نے جو ہے نا میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے پہلے کی طرح, اسی طریقے سے پیار محبت, ڈھیر سارے ویوز, ڈھیر سارے کمنٹ کر کے مجھے بتانا کہ مطلب نیچرل طریقے سے جو ہے نا ڈپریشن سے کیسے نکلا جاتا ہے. میری پوری کوشش ہوتی ہے, میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں نا, میڈیسن کے اوپر میں کم جاتی ہوں, میری کوشش ہوتی ہے اور میں ہمت کرتی ہوں کہ میں نا میڈیسن کے بغیر نیچرل طریقے سے اس چیز سے نکل جاؤں. کیونکہ جو نیچرل طریقہ ہوتا ہے نا وہ دیر پا ہوتا ہے, اور جو میڈیسن سے جس چیز کو آپ ٹھیک کرتے ہیں نا وہ دوبارہ واپس آ سکتی ہے. کیونکہ یہ جب میں نے پہلے ڈاکٹر سے میرا ڈپریشن کا علاج ہوا تھا, انہوں نے مجھے بتایا تھا, انہوں نے بولا کہ خود کوشش کرو, اور نیچرل طریقے کچھ مجھے انہوں نے بتائے تھے. اور جب شدید والی ڈپریشن میں چلے جائیں تو نیچرل طریقے جو ہے وہ نہیں کام کر سکتے, پھر آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے. لیکن اس دفعہ میں آپ کو سچی بتاؤں, 2 دفعہ میں میڈیسن لے کر آئی ہوں, وہ میری میڈیسن گھر پر ہی پڑی ہے, میں نے کوئی ڈپریشن کی میڈیسن نہیں کھائی. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے, کوئی مسئلہ آئے, صبر کے ساتھ اور نماز سے کام لیا کرو. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے نہیں چھوڑنی ہے. انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر میں گہرے والے ڈپریشن سے نکل آئی ہوں. کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, جن کے حالات ایسے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں, ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں. تو پہلے بھی وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کون سی میڈیسن لی, ہمیں بھی بتاؤ. تو میڈیسن سے زیادہ روحانی علاج جو ہے میں نے اپنا خود ہی گھر میں پڑھا کیا, اور نیچرل جو طریقہ ہے نا, بڑی کوشش کرنے کے بعد جو ہے نا میں خود ڈپریشن سے نکلی ہوں. میڈیسن کھائی مگر میں نے کم کھائی ہیں. تو چلے ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر کرتی ہوں اینڈ. آپ لوگوں سے انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.